आपको पता है आजकल इतनी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों हम ओला उबर रैपिडो वाले शिकार होते जा रहे हैं? इसके जिम्मेदार ना हम खुद हैं। आप कह रहे होगे कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। रीजन है उसके पीछे। रीजन पता है क्यों? एक तो क्योंकि हम हैं अकेले। आप भी जानते हो कि ओला उबर रैपिडो इनड्राइव कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर का वेरिफिकेशन नहीं करती। बस एक रैंडम कोई भी नंबर लेते हैं, ओटीपी आया और उसकी आईडी बन गई। और हम वही चीज हमारे लिए इतना कानून सख्त है, हमें परमिट भी देना है, इंश्योरेंस भी देना है, आरसी भी देना है, फोटो भी देना है, घर का एड्रेस देना है, मतलब सारी कुंडली हमें देनी है। और वेरिफिकेशन के नाम पे कस्टमर का सिर्फ एक मोबाइल नंबर, वो भी ये कंफर्म नहीं कि वो मोबाइल नंबर उसी का है या किसी और का है। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम क्यों सबसे कहते नहीं है इजिली शिकार है। इसका मेन रीजन है हमारा लालच। हर किस्से आप देखना, नोटिस करना, जितने भी किस्से होते हैं सब ज्यादातर इंटरसिटी राइड में होते हैं। देखो, कमाना हर किसी को है, हर कोई कमाने के लिए आया है, हर कोई अपने घर से दूर सिर्फ कमाने के लिए आता है। इंटरसिटी राइड करनी भी चाहिए, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन भाई जब भी आप पहली बात तो आप रात को ना इंटरसिटी राइड को अवॉइड ही करो। आप दिन में चलाओ। आपको जो जगह आपने देखी है ना, आप बस उसी जगह में जाओ। इंटरसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी खेतों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जहां आपको पता ही ना हो। और सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं नए ड्राइवर। नए ड्राइवर इसलिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है। वो कस्टमर से ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि वो उनके घर का ही इंसान है। अरे भाई नहीं, हमें भी कोई कस्टमर अगर ऑफर करता है ना कोई चीज, हम 10 बार सोचते हैं कि वो चीज को खाएं ना खाएं। हम उस टाइम तो खाते ही नहीं जब तक कि कस्टमर को हम ड्रॉप नहीं कर देते। हम कहते हैं कि हम बाद में खा लेंगे। आप समझ रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एक तो हमारे मन का लालच, हमें पैसा दिखता है, हम चले जाते हैं। भाई देखो, ये सबके साथ है और वो तो होना ही है। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी रहेगा ना तो वो राइड को उठाएगा। और खास करके नए ड्राइवर पता है क्या सोचते हैं? पैसा। उसे पैसा दिख रहा है, जबकि पैसे इतने नहीं होते। अगर मैं उबर की भी राइड की बात करूं, अगर आप मान लेते हैं करनाल जा रहे हैं या फिर आप मेरठ जा रहे हैं, तो आप नोट करना, मगर मेरठ की राइड मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का है, तो वो 1200-1300 रुपए तो ज्यादा दे ही नहीं रहा होगा। बहुत हार्डली 1300 रुपए दे रहा होगा। लेकिन तब भी इंसान थोड़ी लालच के चक्कर में चले जाते। मैं खुद भी जाता हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं भी उसका हूँ। तो भाई दूसरे को मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अब आते हैं कि भाई हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। ये तो हो गया कि फंसने वाली बात, हर कोई फंस जाता है। देखो, जिसके साथ जो बीतनी होती है वो बीत जाती है। अब मेन टॉपिक है कि हम बचे कैसे इससे। सारी कहानी तो चलो फंस गए, बचे कैसे? भाई देखो, शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी सवारी आपके गाड़ी में बैठता है, आप उनके हाव भाव से ही देखो पकड़ सकते हो, क्योंकि किसी भी सवारी के सर पे नहीं लिखा कि वो सवारी चोर है या क्या है या डकैत है या वो आपको आगे मार देगी। नहीं पता, इस बारे में किसी को नहीं पता होता। उसके हाव भाव को देखना होता है। कुछ देर चलने के बाद पता चलता है कि वो कैसा है। अगर आपको तुरंत कोई चीज पीने को ऑफर कर रहा है, खाने को दे रहा है, आप मत लो। अपने पास हमेशा जो एक स्प्रे आता है ना, वो रखो अपने राइट वाले पोर्शन पे। एक स्टिक रखो। स्टिक कहने का मतलब है छोटी सी एक आती है और जब उसे फोल्ड करते तो वो इतनी सी हो जाती है, उसे रखो। वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अगर आप पे कोई बात आती है तो आप उस टाइम पे लड़ सको। क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं पता कि वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि आप अकेले हो। और जब भी आप इंटरसिटी राइड उठाते हो ना, सबसे पहला काम करो कि जितने बंदे बैठे सबकी आईडी मांगो। आईडी मांगो, उनसे मोबाइल नंबर मांगो और अपने घर या दोस्त या किसी ग्रुप में शेयर कर दो जिसपे आपको ट्रस्ट हो। समझ रहे हो आप? उस पे आप भेजो उस चीज को। इससे क्या है कि दूसरों को पता होगा। मैं कभी इंटरसिटी के लिए जाता हूँ ना, मैं अपनी वाइफ को अपना लाइव लोकेशन 100% भेजता हूँ कि तुम ये देखती रहना, कोई अगर बात होगा तो। मैं अपने बड़े भाई को भेजता हूँ, अपने फैमिली में शेयर करता हूँ कि अगर मुझे कोई बात हो तो देख लेना। ये रीजन है। अगर आपका देखो, जो फ्रॉड होगा ना, कि जब आपने आईडी मांगी वो तभी मना कर देगा कि मैं आईडी नहीं दूंगा। अरे आप फ्रॉड नहीं हो, आप ये साफ कस्टमर को बोलो, भैया मैं फ्रॉड नहीं हूँ, आप मुझसे मेरी आईडी मांगो, मैं अभी आपको दे देता हूँ। आप आधार कार्ड ले लो मेरा, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता, तो आप बदले में दो तो सही मुझे सिक्योरिटी के तौर पे, मैं देखूं तो सही। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? भाई देखो, होना होगा वो एक अलग बात, लेकिन अब जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर जो इंसान खराब होगा ना और फ्रॉड होगा, वो आईडी देने से हिचकिचाएगा, वो देगा ही नहीं आईडी आपको।
मैं इसीलिए कहता हूँ वो नहीं देगा आईडी आपको तभी, अगर वो आईडी ना दे आप मत ले जाओ। 2 रुपए कम कमा लो, कब से जिंदा तो रहोगे, मर जाओगे क्या मिलेगा मर जाने से। भाई एक इंसान के जाने से ना पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। परिवार में ना मतलब क्या पता आपसे किसको क्या उम्मीदें होंगी, सारे उम्मीदें खत्म हो जाते हैं। सबसे बुरा हाल तो वो होता है जब आपकी अगर शादी हो जाए, आपके बीवी बच्चे क्या हाल होगा उनका। एक आपके भरोसे समझो उसकी पूरी दुनिया चल रही होगी और वो दुनिया खत्म। भाई इसीलिए कहते हैं अपनी सेफ्टी अपने हाथ। कोशिश करो, देखो होना जो लिखा है किस्मत में वो तो होगा, लेकिन हम बचाव तो कर सकते हैं। अगर भाई मेरी पर्सनल राय है, अगर किसी भी इंसान को इससे थोड़ी सी भी फायदा मिल जाए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात। आप ये जो वीडियो है सारे मेरे भाई दोस्तों तक शेयर कर दो, क्या पता किसी के काम में आ जाए। हो सकता है मेरी बात किसी के समझ में आ जाए। अगर आपके काम के नहीं, आप कहीं और शेयर कर दो, क्या पता उसको फायदा मिल जाए। तो भैया प्लीज सेफ आप रहो, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार है, वो आपके ऊपर ही टिकी हुई है।